अगला हम परिचय पढ़ने जा रहे हैं अज्ञे जी का। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। कई बार प्रश्न आ जाता है कि अज्ञे का पूरा नाम बताओ, ये पूछ लेते हैं, बीए में एमए में इनमें भी आता रहता है अज्ञे का पूरा नाम बताओ। तो उसका शुद्ध रूप ध्यान होना चाहिए आपको। पहले सच्चिदानंद, फिर हीरानंद, फिर वात्स्यायन। यहाँ गड़बड़ करते बच्चे, वात से आधा कर आधा स है, फिर या ये न वात्स्यायन अज्ञे, ये है इनका पूरा नाम। अब देखो ये अज्ञे का जन्म कब हुआ, इन्हीं के नाम से याद करो। अज्ञे आ गए 11 में आ गए, ग से अज्ञे आ रहा है ना, और ग से 11 आ रहा है, तो इन्हीं के नाम से हम याद करेंगे। इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। कैसे आ गए? कसिया गांव में आ गए, कुशी कुशी आ गए, हाँ, और देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में आ गए। अज्ञे का जन्म 1911 ईस्वी में कसिया गांव जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1911 ईस्वी में कसिया गांव जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे देखो, अज्ञे क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े रहे तथा भारतीय सेना में नौकरी की। देखो आप ध्यान रखो, पूछ ले कि निम्न में से किस कवि ने, किस लेखक ने भारतीय सेना में नौकरी भी की थी, तो आप बताएंगे अज्ञे गए थे भारतीय सेना में। अज्ञे भारतीय सेना में गए थे, है ना, ध्यान रखना। आगे देखो, प्रयोगवाद के जनक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। प्रयोगवाद का जनक कौन है? अज्ञे। प्रयोगवाद का जनक कौन है? हमने पढ़ा भी है, प्रथम तार शब्द, दूसरा तीसरा चौथा सभी के संपादक यही है। यहाँ देखो उपनाम क्या क्या है इनके। व्यक्तिवादी कवि कहते हैं अज्ञे को, नैतिकता का प्रतीक कहते हैं, निजता की सुरक्षा के कवि भी अज्ञे को कहा जाता है। अब देखो, तार सप्तक 1943, दूसरा तार सप्तक 51, तीसरा तार सप्तक 59 और चौथा तार सप्तक 79 ईस्वी का संपादन अज्ञे ने किया। सन आपको याद है, 43, 51, 59, 79। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों तार सप्तकों का संपादन किसने किया था? अज्ञे ने। किसने किया था? और इनके संपादन से तो प्रयोगवादी परंपरा का प्रारंभ हुआ था। तो अज्ञे इन चारों तार सप्तकों के संपादक माने जाते हैं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में हिंदी विभाग की अज्ञे क्या रहे? अध्यक्ष। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में अज्ञे ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी काम किया है। अज्ञे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के अध्यापक रहे हैं। अज्ञे ने दिनमान, प्रतीक, सैनिक, नव भारत टाइम्स आदि पत्र पत्रिकाओं का क्या किया? इन्होंने संपादन किया है। दिनमान, प्रतीक, सैनिक, नव भारत टाइम्स, चारों पत्रिकाएं हमें याद होनी चाहिए। इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी है। दीप्रसेन अज्ञे, दीप्रसेन अज्ञे, ये दीप्रसेन अज्ञे क्या है? अज्ञे द्वारा पत्र पत्रिकाएं जिनका उन्होंने संपादन किया है, अज्ञे द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाएं आप याद करेंगे। दीप्रसेन अज्ञे, बहुत सिंपल है। दीप्रसेन अज्ञे, दीप्रसेन अज्ञे, दीप्रसेन अज्ञे। दी से दिनमान, प्र से प्रतीक, असे से सैनिक, न से नव भारत टाइम्स। दीप्रसेन अज्ञे, ये अज्ञे द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाएं हैं। दीप्रसेन अज्ञे। आगे देखिए आप, एक खिड़की खोल दो सामने, देखिए ये हो गया। अब इनके काव्य संग्रह है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है काव्य संग्रह। सारे के सारे हमें याद करने, सारे याद करने में। कैसे याद करें? देखो, क्योंकि मैं उसे जानता हूं, पहला है क्योंकि मैं उसे जानता हूं। ध्यान रखो, आगे क्या करें भाई? मैं उसे जानता हूं। भग्नदूत, ये ग से बना लो, अज्ञे का है। इत्यलम किसका है? अज्ञे का है। इंद्रधनुष रोंदे हुए, कौन? अज्ञे। इंद्रधनुष को भी रोंद डाला अज्ञे ने। वैसे सेना में थे ना, सब कर देते थे। नदी की बाग पर छाया, नदी की बाग टेढ़ापन और वहां पर छाया है, वहां कौन बैठे हुए हैं? अज्ञे। कौन बैठे हुए वहां पर? अज्ञे। बावरा अहेरी, यहां से उठा लो इसको, अ से। बावरा अहेरी कौन? अज्ञे। बावरा अहेरी कौन? अज्ञे। बावरा अहेरी बोलो, बावरा अहेरी अज्ञे। हरी घास पर क्षण भर बैठ जागे, हरी हरी घास है उस पर क्षण भर बैठने का आनंद कौन लेता है? अज्ञे। ध्यान रखना ना, बावरा अहेरी कौन है? अज्ञे। नदी की बाग पर छाया में कौन बैठा है? हरी हरी घास है, वहां पर कौन बैठा है? अज्ञे। आंगन के पार द्वार, अज्ञे का आंगन है, उसके पार में द्वार है। आंगन के पार द्वार, आंगन किसका? अज्ञे का। यहां से ऐसे बना दो, आंगन के पार द्वार अज्ञे का है। आंगन के पार द्वार अज्ञे। चिंता, अब वो आंगन के पार द्वार और हरी घास पर बैठे हुए हैं, वो छाया में बैठे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? चिंता कर रहे हैं, टेंशन में है अज्ञे।
अरे ओ करुणा प्रभा में, और टेंशन से उन्होंने किसको आवाज लगाई, प्रभा, अरे ओ करुणा प्रभा में कहां जारी जा गया, किसने लगाई, ये लोग। अरे ओ करुणा प्रभा में, इसी से याद करोगे आप, असे अज्ञे, असे अज्ञे, असे अज्ञे। आगे देखो, ये तो बहुत शानदार है, कितनी नावों में कितनी बार, अरे ओ करुणा प्रभा में कितनी नावों में कितनी बार बैठू तकिया में, तो टेंशन में ना, वहां नदी के किनारे बैठे नाव में, वो करुणा प्रभा में जा रही है, उसे कहा रही हो करुणा प्रभा में कितनी नाव में कितनी बार बैठेगी तू, एक पूरा एक खगा बनाओ वहां का आपके दिमाग है, अधिकांश है ना, वहां पर छाया में बैठे नदी के किनारे नाव में करुणा प्रभा में जा रही है, उसे वो आवाज देके करें टेंशन में, अरे वो करुणा प्रभा में कितनी नाव में कितनी बार बैठेगी तू, ये सब किसके हैं, आगे के। अब देखो एक छोटी सी मैं ट्रिक भी लिखा देता हूं आपको यहाँ, वैसे आपने इसे कई सारे याद कर होंगे। देखिए, क्यों भाई, क्यों भाई, देखो ट्रिक लिख रहे हैं हम यहाँ, ट्रिक भाई याद तो इसे करना है, लेकिन ट्रिक से आप भूलोगे नहीं, मतलब है ना। क्यों भाई इन बाह आची, इन बाह आची, क्यों भाई इन बाह आची, अकी अगे, अकी अगे। भाई देखो कोई बाउंडेशन जरूरी नहीं पे आप ट्रिक याद करो से, बस ये मैंने बना रखी है, क्यों भाई इन बाह आची अकी, क्यों भाई इन बाह आची अकी अगे, क्यों भाई इन बाह आची अकी अगे, सारे के सारे इनके काव्य संग्रह आ जाएंगे इसमें। छोटी सी अगर आप फिट बिठा लोगे दिमाग में, तो जब आप पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी नहीं है या है, तो आप इसमें थोड़ा सा आपको सहयोग मिलेगा। क्यों भाई इन बाह आची अकी अगे, ऐसे करना है इसको, क्यों भाई, इसी से पूछना है आपको, क्यों भाई इन बाह आची, इन बाहों में आ जाओ, अकी अगे, अकी अगे, अटी कर जाओ अगे, क्यों भाई इन बाह आची अकी अगे, अटी अगी बटे अटी आ जाओ, इनकी बाहों में आ जाओ, ऐसे याद करना। अब देखना क्यों से क्या याद करोगे आप, क्योंकि मैं उसे जानता हूं, भ से क्या याद करोगे आप, भग, ई इतेलम और दूसरे ई से इंद्रधनुष रोंदे हुए, न से देखो आप नदी की बांध पर छाया में, बा से क्या करोगे आप, बावरा अहे, बा से बावरा अहे, ह से देखो आप हरी घास पर क्षण भर, फिर आगे देखो आप, आ से क्या होगा अपने आंगन के पार द्वार, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर अ से देखो आप कहा गया सर, ये ची से आएगा चिंता, अ से आएगा अपने अरे ओ करुणा प्रभा में, और की से कितनी नाव में कितनी बार, ये अपने आज्ञे जी का परिचय, और आगे अभी और पढ़ेंगे अपन, तो एक बार और रिवीजन कराता हूं मैं। जन्म 1911 में कस्या कुशीनगर जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ, आगे क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े रहे तथा भारतीय सेना में इन्होंने नौकरी की, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, उपनाम है व्यक्तिवादी कवि, नई कविता के प्रतीक, निजता की सुरक्षा के कवि हैं, सप्तक 43, दूसरा सप्तक 51, तीसरा सप्तक 59, चौथा सप्तक 79 का संपादन भी आज्ञे ने किया है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में हिंदी विभाग के क्या रहे, अध्यक्ष रहे, आगे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति और साहित्य के अध्यापक भी रहे, आगे ने दिनमान, प्रतीक, सैनिक, नवभारत टाइम्स आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। आगे देखो आप काव्य संग्रह है इनके, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, भग्न दूत इतेलम, इंद्रधनुष रोंदे हुए, नदी की बाग पर छाया, बावरा अहेरी, अरियो हरिघास पर क्षणभर, आंगन के पारद्वार चिंता, अरि ओ करुणा प्रभामय, और कितनी नावों में कितनी बार, ये सब किसके काव्य संग्रह है, आगे के। इसकी ट्रिक है अपने, क्यों भाई इन बाह आची अकी अगे, और पत्र पत्रिकाओं में दीप्र सेन अगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वासयन अज्ञे जी का आगे परिचय और पढ़ते हैं हम। 1965 में अज्ञे को आंगन के पारद्वार काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अज्ञे को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया। असे अज्ञे से याद रखो आप, आंगन के पारद्वार काव्य संग्रह के लिए। किस काव्य संग्रह पर मिला, आंगन के पारद्वार, और कब, 1965 में। आगे देखिए 1978 में, 65 में तो साहित्य अकादमी, और 1978 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए अज्ञे जी को, ये देखो, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला आंगन के पारद्वार के लिए, और 1978 में इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कहा था ना कितनी नाव में कितनी बार, कहां तक बैठेगी तू,
अरे वो करुणा प्रभामय, तो देखो कितनी नाव में कितनी बार में कितना जोर है। उससे किनको क्या मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, ये सब क्या इनके उपन्यास है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद करो। सेन अपने आगे, सेन अपने आगे के क्या है? उपन्यास। सेन अपने आगे के उपन्यास, ऐसे याद करना इसको। सेन अपने आगे के उपन्यास, से बताओ शेखर एक जीवनी, न से बताओ नदी के दीप, अपने से अपने अपने अजनबी, और सब क्या है? इनके आगे के उपन्यास। ये आप ऐसे आगे भी याद कर सकते हो। सेन अपने, भाई सेन साहब अपने, ये कोई टेंशन नहीं, जब चाहो तब दाढ़ी बढ़ाओ, बाल कटाओ ना, कटिंग वटिंग कराते रहो घर पे। सेन साहब है ना। आगे देखो, अरे यही और रहेगा याद, एक बूंद सहसा उतरी, ये क्या है? आगे के यात्रा वृत्तांत। अरे ये यावर, यहाँ से याद हो गया भाई, ये तो यात्रा वृत्तांत है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, कौन सा इनका यात्रा वृत्तांत है, कौन सा उपन्यास है। हाँ, तो आप ध्यान रखो, यहाँ से यात्रा वृत्तांत है। एक बूंद सहसा उतरी, जैसे आप यात्रा कर रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, एक बूंद उछल गई, तो भी क्या हो गया? यात्रा वृत्तांत। तो ध्यान रखो, अरे एक यात्रा आगे की, अरे एक यात्रा आगे के साथ करते हैं, ऐसे याद करो इसको। अरे एक यात्रा आगे की, अरे अरे एक यात्रा आगे की, तो अरे से अरे और रहेगा याद, एक से एक बूंद सहसा उछली, और यात्रा से यात्रा वृत्तांत, आगे से आगे के हैं। आगे देखो, निबंध, त्रिशंकु आत्मनेपद आल पाल भवंती लिखी कागज कोरे, ये आपको ऐसे याद करने हैं। तो इसको यहाँ आत्मनेपद आगे, आल पाल आगे, हो गया आराम। इसमें आत्मनेपद आगे का है, आल पाल भी आगे का है, भवन की लिखी कागज कोरे और त्रिशंकु याद करना है, ये सब आगे की क्या है? निबंध है। शरणार्थी जयदोल पोट्री की बात परंपरा, ये क्या है? आगे के कहानी संग्रह है, तो इसे याद करो आप, कोपसज, कोपसज। इसका ट्रिक क्या होगा? आपने यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ कोपसज, और पीछे क्या लिखोगे आप? आगे की कहानी संग्रह, कोपसज आगे की कहानी संग्रह। को से बताओ, देखो आप, पोट्री की बात, तो ऐसे क्या आएगा? परंपरा, स से क्या आएगा? शरणार्थी, और जैसे क्या आएगा? जयदोल। तो कोपसज ये आगे के क्या है? कहानी संग्रह। कोपसज आगे की कहानी संग्रह, कोपसज आगे की कहानी संग्रह, से रट लेना, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट परिचय है आगे जी का, इसलिए कह रहा हूं। कोपसज आगे के, अब ये जो आप ऐसे बताओगे ना, वहां आ गया कौन सा उपन्यास कौन सा है। अगर ये चीज आपने बता दी, कहीं बच्चों को आप पीछे छोड़ दोगे, कहीं आगे निकल जाओगे आप एक क्वेश्चन सही करके, ऐसा खतरनाक। आगे देखो, आगे ने पुराने प्रतीक और उपमानों के स्थान पर नवीन प्रतीक और नवीन उपमानों का प्रयोग किया। आगे आधुनिक युग के सजग कलाकार थे। आंगन के पारद्वार काव्य संग्रह, इनके 3 भागों में, ये नाम याद मत करो आप, तो ये याद कर लो, आंगन के पारद्वार काव्य संग्रह कितने भागों में इनका, और इस पर कौन सा पुरस्कार मिला था? इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये 3 भागों में, ध्यान रखना, आंगन शब्द में भी आंगन में भी 3 ही वर्ड है, और 3 ही भागों में ये, ठीक है। आंगन के पारद्वार काव्य संग्रह 3 भागों में है। पहला है चक्रांतशिला, अंतसलीला और असाध्य वीणा। असाध्य वीणा भी आगे की है, अंतसलीला भी आगे की, ठीक है। थोड़ा सा बचा हुआ है, एक बार इसका वापस रिवाइज करते हैं। 1965 में आगे को आंगन के पारद्वार काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1978 में आगे को कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, आगे के क्या है? उपन्यास है। अरे यावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये आगे के यात्रा वृत्तांत है। त्रिशंकु आत्मनेपद आल पाल बहुत दिन की कागज कोरे, आगे के निबंध है। शरणार्थी जयदोल पोट्री की बात परंपरा, आगे की कहानी संग्रह है। आगे ने पुराने प्रतीक और उपमान के स्थान पर नए प्रतीक और नए उपमानों का प्रयोग किया है। आगे आधुनिक युग के सजग कलाकार माने जाते हैं। आंगन के पारद्वार का काव्य संग्रह, जो 3 भागों में, कितने में? 3 में, चक्रांतशिला, अंतसलीला और असाध्य वीणा, ठीक है। देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ का पूरा परिचय आप पढ़ चुके हो। जो शेष जो 2-4 बातें वो आप देख लीजिए। असाध्य वीणा की रचना उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में 18 से 20 जून 1961 के मध्य की थी। 1961 याद कर लेना, उत्तराखंड में की थी। असाध्य वीणा एक चीनी लोक कथा पर आधारित रचना है। अपने स्नातक में शायद असाध्य वीणा है यज्ञ की, वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, 20 पद लगभग उनके, इसलिए ये चीज यहाँ आपको याद करनी है कि असाध्य वीणा एक चीनी लोक कथा पर आधारित है। आगे फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद से अत्यधिक प्रभावित हैं। आंगन के पारद्वार काव्य संग्रह 1964 में प्रकाशित हुआ था।
आगे की सर्वप्रथम कहानी 1924 में इलाहाबाद की एक पत्रिका थी, स्काउटिंग पत्रिका सेवा, उसमें प्रकाशित हुई थी। ये आगे का परिचय हुआ। दोबारा देखो इनको। असाध्य वीणा की रचना का उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 18 से 20 जून 1961 के बीच में, है ना। और असाध्य वीणा किस पर आधारित रचना है? एक चीनी लोक कथा पर। ये रट लो, एक चीनी लोक कथा, एक चीनी लोक कथा। असाध्य वीणा किस पर आधारित है? एक चीनी लोक कथा पर, एक चीनी लोक कथा पर आधारित है। आगे फ्राइड के मनोविश्लेषण वहां से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। आंगन के पारदार 64 में, है ना, कब प्रकाशित हुई? जबकि इस पर पुरस्कार कब मिला था इन्हें? हाँ, 1965 में। 64 में प्रकाशित हुई, 65 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे की सर्वप्रथम कहानी 1924 में किसमें? सेवा पत्रिका में प्रकाशित हुई, जो स्काउटिंग थी इलाहाबाद से, उसमें हुई थी। ये अपने आगे का परिचय कंप्लीट हुआ। ठीक है।